बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है बेटा उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा कॉन्टिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? लेट्स सपोज देखिए बेटा ये हमारे पास एक फंक्शन है from point A to point B. Let's suppose we have a function from point A to point B. यानी point A और B के between जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है। Let's suppose ये फंक्शन हमारे पास क्या है? f of x। इस फंक्शन को हम नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? f of x। ठीक है बेटा। अब ये देखिए बेटा यहां पे जो हमारे पास है, लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक तसलसल, कंटिन्यूअस, लगातार। देखिए कि ये एक जो फंक्शन है, ये जो लाइन है, ये कंटिन्यूअस आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ए। x इज इक्वल टू ई, एक हमारे पास ए पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा? f ऑफ ए। ये हमारे पास क्या होगा? f ऑफ ए। ठीक है बेटा, अब इसके लिए देखिए बेटा जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो फंक्शन है वो उस वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड से मुराद क्या है कि उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ना हो, यानी कि आंसर इन्फिनिटी ना हो। यानी कि ये जो हमारे पास है, पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन f ऑफ a है वो डिफाइंड हो। वो क्या हो? डिफाइंड हो। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये देखिए कि हमारे पास एक फंक्शन है 2/x। अगर हम इसमें वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। ये अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया? ये अनडिफाइंड है। इट मींस कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन होगा, ये 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यानी कि पहली जो कंडीशन है वो ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। समझ आ गई बेटा? तो पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है, जो उसकी फंक्शन है, वो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए लेट्स सपोज यहां से बेटा हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टेंस हम चलते हैं। लेट्स सपोज वो स्मॉल डिस्टेंस h है हमारे पास, तो ये क्या आएगा? f ऑफ a प्लस h। ये हमारे पास होगी राइट हैंड लिमिट। ये हमारे पास क्या होगी? राइट हैंड लिमिट। अब हम इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे की जानब जाए, स्मॉल h, ये हमारे पास क्या आएगा? f ऑफ a माइनस h। ठीक है, और ये हमारे पास आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारे पास क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कोई भी जो फंक्शन है बेटा वो हमारे पास कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन की बेटा हम डेफिनेशन को देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हमारे पास क्या होगा या कब होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन की बेटा डेफिनेशन देखें। A function f of x at a point x is equal to a is said to be continuous if कोई भी फंक्शन जो है बेटा वो पॉइंट a के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। कब? ये देखिए बेटा सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो देखें, f ऑफ a is defined। f of a is defined। इट मींस कि f ऑफ a के ऊपर जो है, जो फंक्शन है, उसका उस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई आंसर आना चाहिए।
यानी कि वो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो, उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब सेकंड ये देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस साइन। बेटा प्लस साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है कि राइट हैंड लिमिट है। ये कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास क्या है? माइनस। यानी कि सेकंड कंडीशन ये है कि जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। द नेगेटिव साइन shows that the limit is left hand. It does not mean the value will put negative. तो बेटा ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, ये चीज को डिनोट करता है कि जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि कि जो लिमिट है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड है। ठीक है बेटा। तो एक और चीज इसमें मैं इजाफा करता जाऊं कि बेटा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करती है? इस एग्जिस्ट करती है। इसको म्यू भी आप कह सकते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि बेटा थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल आने चाहिए। तो देखिए बेटा बेसिकली फंक्शन कंटीन्यूअस हमारे पास कब होगा? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट पॉइंट ए। फंक्शन जो है वो पॉइंट ए पर कंटीन्यूअस तब होगा जब हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन हो और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन तीनों का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आए। तीनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है बेटा। तो तब हमारे पास जो फंक्शन है, तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन। ये तो बेटा ये थी कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है जी। जी बेटा अब देखिए बेटा हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है बेटा वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 में से ही बनता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं खुद आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। ये जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर दी है। फंक्शन दिया हुआ है और c इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है उसकी हमने c के ऊपर फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 होगी। वो हमारे पास क्या होगी? 1 है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है बेटा इसकी जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ही फंक्शन दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है बेटा। तो इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो सेम होंगी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो हम दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू c क्या है हमारे पास? 1 प्लस की साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है कि लिमिट क्या है? राइट हैंड है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ये हमारे पास बेटा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है बेटा। तो जहां पे x है उसकी जगह हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 minus 5 that will be equal to, तो ये बेटा हमारे पास 2 आएगा। 2 plus 1 3 में से minus 5 ये minus 2। ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड लिमिट।
अब बेटा हम क्या करेंगे, इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। Limit x approaches to 1 minus f of x, that will be equal to limit x approaches to 1 minus 2x square plus x minus 5. Here the negative sign show that the limit is left hand. It does not mean we will put the minus 1. देखिए बेटा जो नेगेटिव साइन है वो ये चीज शो कर रहा है कि जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे x की जगह -1 वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बेटा 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 that will be also equal to -2। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है फाइंड कर ली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यहाँ बेटा देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, ये मॉड में फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बेटा जैसा कि हमने ये मॉड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ये हमारे पास क्या है कि x का मॉड that will be equal to, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी कब, if x greater than 0, if x is greater than 0, और इसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगी जब x जो है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो बेटा मॉड की ये डेफिनेशन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी अगर x जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ बेटा ये देखिए ये यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आएगी, अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि जो हमारे पास f ऑफ x है वो हमारे पास फिर बेटा क्या बनेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x माइनस 5 की, जब x हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास नेगेटिव होगी इफ x लेस देन 5। ठीक है बेटा, तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया इस मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब बेटा हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट देखें। लिमिट x approaches to 5 plus f of x, लिमिट x approaches to 5 plus f of x। अब प्लस है, प्लस तो फंक्शन की बेटा वैल्यू प्लस कब, जब ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन में जब होगा, जब x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के ऊपर फंक्शन क्या आ रहा है x माइनस प्लस x माइनस 5, तो इसका मतलब है कि इसके फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो बेटा ये वैल्यू पुट यहां पे करेंगे x माइनस 5। याद रखना है कि बेटा प्लस साइन ये शो करता है कि जो लिमिट है वो हमारे पास जो राइट हैंड है, और फंक्शन कौन सा होगा, ग्रेटर देन का होगा। ग्रेटर देन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x माइनस 5, तो वो वैल्यू यहां पे बेटा हम पुट कर देंगे 5 माइनस 5, ये इसके साथ कैंसिल, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, अब हम बेटा इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x approaches to 5 minus f of x, limit x approaches to 5 minus, अब the negative sign shows that the limit is left hand, the function will be less than 5। तो यहां पे देखिए x less than 5 के ऊपर फंक्शन क्या रहा है, माइनस x माइनस है 5, माइनस x माइनस 5। तो यहां बेटा हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया, माइनस x माइनस 5। तो वैल्यूज बेटा पुट कर दें, माइनस 5 माइनस 5। ठीक है बेटा, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें बेटा हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके अलावा बेटा हमने एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन किया। थैंक यू वेरी मच।